गुड इवनिंग क्लास। हमारा जो एजु गुरुकुल इनिशिएटिव एक ड्रीम डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एक ड्रीम टू ब्रिंग ए रेवोल्यूशन इन एजुकेशन सेक्टर, ताकि जो एजुकेशन है हर एक को अफोर्डेबल हो। एक उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए एक छोटा सा इनिशिएटिव है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, सर कौन सी मिस्टेक्स हैं वी शुड अवॉइड ड्यूरिंग आवर आईएएस पीसीएस प्रिपरेशन। तो मैंने सोचा अपना एक्सपीरियंस जो मैंने सीखा तो वो इस पे एक सेशन लिया जाए, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड ड्यूरिंग यूपीएससी आईएएस पीसीएस प्रिपरेशन। दिस सेशन इज टेकन बाय मी, common mistakes to avoid during UPSC ISP preparation. Session taken by me, Harsh Bansal, IRS. This is my brief intro. I did my BE in Computer Science from Thapar University, Patiala 2014. In 2016, I have given my first attempt and got IRTS. In second attempt, I reached the interview stage. In third attempt, I got IRS Customs and Indirect Taxes. And now to improve my service from IRS to IAS, I again appeared for the interview on 2nd of March 2020 and now I'm waiting for my interview results. तो आप देख सकते हो एक यूपीएससी के साथ एक्सपीरियंस है मेरा। तो इस एक्सपीरियंस से मैंने कुछ मिस्टेक्स सीखी दैट वन शुड अवॉइड ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन। तो जो सक्सेस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जब अपॉइंटमेंट लेटर आया, व्हेन आई गॉट आईआरएस, तो उसमें मेंशन किया हुआ क्योंकि हमें पहली जो पोस्टिंग मिलती है एज ए असिस्टेंट कमिश्नर की मिलती है। पहली पोस्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर। तो अभी आज अगर लोग देखेंगे तो कहेंगे ही इज लकी, बट लेकिन अगर आप देखोगे सक्सेस के पीछे कितना कुछ है, हार्ड वर्क, कितना हार्ड वर्क किया होगा, परसिस्टेंस, डेली 8 आवर्स जाके लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते थे। जो कह रहे हैं लॉकडाउन, हमारी लाइफ में तो लॉकडाउन कब से, क्योंकि लॉकडाउन क्या है, कहीं जाना नहीं, बाहर आना जाना नहीं, लेट नाइट्स, कितने लेट नाइट स्टडीज, रिजेक्शन, सेक्रीफाइसेस, बहुत सेक्रीफाइस, डिसिप्लिन, प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, क्रिटिसिज्म, डाउट, फेलियर भी हुई सेकंड अटेम्प्ट में, जब इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच के कोई रैंक नहीं आया, वेरी डिसअपॉइंटमेंट। बट उसी रात जब रिजल्ट आया था, उसी रात 2 बजे लक्ष्मीकांत उठा ली थी, फिर से प्री में बैठना था ताकि, और उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट में आईआरएस मिला। रिस्क, एक रिस्क लिया, थापर यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन की, कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छा पैकेज दे सकते थे, लेकिन एक रिस्क लिया यूपीएससी प्रिपरेशन। लोगों ने उस टाइम कहा क्या यार बेवकूफ हो गया है, आईएएस की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है, मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स है, लेकिन स्टिल गिवन टेकन ए रिस्क। तो सक्सेस जो ऊपर से दिखती है, नीचे कितना कुछ है, उसका बेस क्या है, वो लोगों को नहीं पता। तो मिस्टेक जो देखी है, वेस्टिंग टू मच टाइम ऑन ऑनलाइन फॉरम्स, डिबेटिंग इररिलेवेंट टॉपिक। स्टूडेंट्स बैठे हैं फेसबुक पे, डिबेट कर रहे हैं, प्रीलिम्स कब होगा। अरे भाई जब होगा तो होगा, आप अपनी तैयारी रखो ना, क्यों इस पे इररिलेवेंट टॉपिक पे डिबेट करते हो, स्टडी करो, नो नीड। जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मेरा फेसबुक अकाउंट जनरली डीएक्टिवेट रहता था, और अभी भी जब मैंने 2 मार्च को इंटरव्यू देना था, उससे 20-25 दिन पहले मैंने अपना एफबी का अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया और व्हाट्सएप भी अनइंस्टॉल कर दिया, क्योंकि स्टडी के लिए कंसंट्रेशन चाहिए, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं चाहिए। नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर एंड कंप्लीट रिलाई ऑन करंट अफेयर मैगजीन। स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर ही रीड करते, वो क्या कह रहे हैं, मंथली मैं ये विजन की मैगजीन पढ़ लूंगा या इनसाइड की मैगजीन पढ़ लूंगा,
मैगजीन पढ़ रहे हो, मुझे उससे कोई इशू नहीं है, पढ़ो, बट आप मैगजीन को न्यूज़पेपर से रिप्लेस मत करो, क्योंकि जो मैगजीन है वो न्यूज़पेपर को रिप्लेस नहीं कर सकती, वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती, वो सिर्फ क्या करेगी, कॉम्प्लीमेंट करेगी। तो अभी स्टूडेंट का डाउट होता है कि सर न्यूज़पेपर कौन सा पढ़े, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और उसमें एक एक्सप्लेन सेक्शन है, तो उसको ढंग से करो ताकि वो आपको बेनिफिट करे। डोंट रीडिंग सिलेबस एंड अंडरस्टैंडिंग इट कंप्लीटली। सिलेबस ही नहीं पढ़ते, शुरू किया ऐसे पढ़ना शुरू कर दिया रैंडमली। तो पहले सिलेबस देखो, GS1 का सिलेबस क्या है, 2 का सिलेबस क्या है, 3 का सिलेबस क्या है, 4 का क्या सिलेबस है, तो आपने ऑप्शनल कौन सा लिया, उसका सिलेबस क्या है। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। और मैं तो चाहता हूँ जो आपका स्टडी टेबल है वहां पे वो सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के आप पेस्ट करें, ताकि जब भी आप कुछ पढ़ो न्यूज़पेपर से या करंट अफेयर से, तो आपको पता हो भी ये इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ पे यूज करनी है। मिस्टेक 4, इग्नोरिंग एनसीईआरटी बुक्स कंप्लीटली। एनसीईआरटी बुक्स ही नहीं पढ़ रहे स्टूडेंट्स, उनको इग्नोर कर रहे हैं, जबकि एनसीईआरटी बुक्स, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उन्होंने प्रॉपर रिसर्च करके ये एनसीईआरटी बुक्स बनाई है, बहुत प्यारी बुक्स है, एनसीईआरटी बेस है। तो मैं एक लेक्चर लूंगा इस पे भी, हाउ टू रीड एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी। तो प्लीज एनसीईआरटी बुक्स को इग्नोर मत कीजिए, और अगर टाइम लगा तो मे भी मैं सारी एनसीईआरटी बुक्स भी आपको पढ़ा दूँ, क्योंकि अभी मेरा फोकस है सोशियोलॉजी ऑप्शनल की लेक्चर सीरीज, जो वो कोर्स है मार्केट में 50,000 का। मेरा एक ड्रीम है भी वो कोर्स आपको फ्रीली अवेलेबल हो, सारे उसके लेक्चर्स अवेलेबल हो, एंड एक अच्छा क्वालिटी वाला कोर्स। तो वर्क कर रहे हैं, क्योंकि डेली 3 to 4 वीडियोस अपलोड करनी है, एक विजन है। तो एक टाइम भी, क्योंकि स्लाइड्स बनानी है, खुद पढ़ना पड़ता है लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन कर रहे हैं, तो डोंट वरी। तो अभी एनसीईआरटी बुक्स को आप प्लीज इग्नोर मत कीजिए। इग्नोरिंग आंसर राइटिंग, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आंसर राइटिंग इग्नोर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं। तो आंसर राइटिंग इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि अगर आप सच में आईएएस बनना चाहते हैं, सच में आईपीएस बनना चाहते हैं, कुछ तो लोग एक ऐसी प्रेपरेशन का वो करने लगे थे, चलो प्रेपरेशन करते हैं कि भोकाल बनेगा लड़का आईएएस की तैयारी करे। बट इफ यू रियली वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, तो डेली 5 आंसर्स मिनिमम, ये मिनिमम आंसर लिखने हैं आपने, जिसमें 3-4 आपके जीएस के हों और 1-2 आपके ऑप्शनल के आंसर हों। और हर एक वीक या 2 वीक्स में एक ऐसे लिखो, क्योंकि आंसर राइटिंग मेंस में 1750 नंबर सिर्फ राइटिंग के हैं, 275 नंबर ही इंटरव्यू के। तो आंसर राइटिंग को आप इग्नोर मत कीजिए। एक नेक्स्ट मिस्टेक करते हैं, डूइंग पीएचडी ऑन एवरी टॉपिक। एग्रीकल्चर पे बैठे पूरी पढ़ दी सब कुछ, बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ दी, 1 महीना एग्रीकल्चर टॉपिक पे, जबकि क्या है, बस 20 से 30 पेजेस के नोट चाहिए आपको, वो जो पूरे इशू हैं सारे। तो इशू बेस्ड प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि यूपीएससी ऐसे तो ओशन है सिलेबस, आप पूरा डूब जाओगे उसमें। तो इसीलिए ना आपको जहाँ पे क्या है, पीएचडी नहीं करनी, क्योंकि यूपीएससी का रूल है, यू हैव टू नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग अबाउट समथिंग। तो प्लीज पीएचडी मत कीजिए। जीरो रिवीजन, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं लेकिन रिवाइज ही नहीं करते। रिवीजन इज द की, वो एक है ना भी, एक सोर्स, मल्टीपल सोर्स को एक बार रीड करने से अच्छा है आप एक सोर्स को मल्टीपल टाइम्स रीड करो। तो जब मैं प्रेपरेशन करता था तो मेरी एक डायरी लगाई हुई थी,
जिसमें मैं अपनी प्रेपरेशन को ट्रैक करता था, भी आज क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, और उसको फिर 10 दिन के बाद सारा जो ट्रैकिंग था उसको रिवाइज करता था ताकि चीज़ें कंसोलिडेट रहे। तो प्लीज़ रिवीजन आप जरूर कीजिए। बिकमिंग बुक्स कलेक्टर कलेक्टर बनने गए थे लेकिन बन कौन क्या गए, बुक्स कलेक्टर बन गए। पॉलिटी की 10 बुक्स, हिस्ट्री की 10 बुक्स, ये मत कीजिए। एक बुक रखिए, जैसे पॉलिटी की पता है हमें लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री की पता है स्पेक्ट्रम है, तो प्लीज एक बुक रखिए, ज्यादा बुक्स मत रखिए, और एक बुक को ही मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। जीरो कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी एक दिन आपने 16 घंटे पढ़ लिया, फिर 3 दिन का रेस्ट, ये मत कीजिए। डेली भले मिनिमम 8 घंटे पढ़िए, पर डेली पढ़िए, कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। जीरो कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। चूजिंग रॉन्ग ऑप्शनल, अब ऑप्शनल सब्जेक्ट जो यूपीएससी में है 500 मार्क्स का ऑप्शनल है, तो एक इसमें मैं सेशन लूंगा भी हाउ टू सिलेक्ट ऑप्शनल, और मैंने एक ऑलरेडी सेशन लिया है सोशियोलॉजी कैसे आपने तैयार करना है। तो क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, कई बार रॉन्ग ऑप्शन चूज कर लेते हैं, बाद में एक दो अटेम्प्ट खराब हो जाता है तो बाद में चेंज करते हैं, तो पहले ही वाइजली डिसीजन लीजिए ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट करना है। इग्नोरिंग प्रीलिम्स फोकस प्रेपरेशन, प्रीलिम्स में 2 महीने पड़े हैं, स्टूडेंट्स मेंस के आंसर राइट कर रहे हैं, एथिक्स पढ़ रहे हैं, तो 2 महीने पहले तो आपको प्रीलिम्स के जितने क्वेश्चन लगाने हैं वो लगाइए, प्रीलिम फोकस प्रेपरेशन रखिए। आपके 5 to 6 thousand क्वेश्चन प्री के ओरिएंटेड बुक कवर होनी चाहिए, ताकि क्योंकि प्रीलिम्स अगर क्लियर होगा तभी आप मेंस लिखोगे ना, अगर प्रीलिम्स नहीं क्लियर तो मेंस कैसे लिख पाओगे। तो प्लीज बिफोर प्रीलिम्स, प्रीलिम्स फोकस प्रिपरेशन आपको होनी चाहिए। डिवोटिंग टू मच टाइम ऑन इंटरनेट, अब आज की कल चीजों के कारण ना सभी के पास इंटरनेट है, बस स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, मोस्टली टाइम इंटरनेट पे बैठे रहते हैं। इंटरनेट पे ठीक है, आज के टाइम इंटरनेट क्योंकि ड्यू टू दिस कोरोना ऑनलाइन एजुकेशन बहुत रेलिवेंट हो गई, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग सेंटर सभी बंद है, ये हमारे लेक्चर भी ऑनलाइन ही है, बट ऐसा नहीं है पूरा दिन आप ऑनलाइन कर दो, 1-2 घंटे लो ठीक है, लेक्चर लेक्चर सुनो, बट साथ में स्टैंडर्ड बुक्स भी आप रीड करते रहो। डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, अगर मैं आईएएस बन गया, जिले का कलेक्टर बन गया, एसपी बन गया, तो ये करूंगा वो करूंगा, ठीक है 10-15 मिनट सोचो ताकि आपको मोटिवेशन मिले, पर पूरा दिन ये सोचते रहोगे तो वो गलत है। तो वो बनने के लिए पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, तो पहले पढ़ाई करनी है आपको, ऐसा नहीं है सोच रहे हैं पूरा दिन उसी में निकल गया, तो डे ड्रीमिंग बंद, एंड पुअर टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे स्टूडेंट्स, तो एक अपना टाइम मैनेजमेंट बनाओ भी, मुझे सुबह इतने घंटे पढ़ना है, दोपहर को इतने घंटे मुझे जीएस पढ़ना है, इतने घंटे ऑप्शनल, इतने घंटे न्यूज़पेपर, इतने घंटे आंसर राइटिंग करनी है, तो वो आपको टाइम मैनेजमेंट अपना टाइम टेबल बनाओ, डिस्कस करो टाइम टेबल कैसे करना है, तो पूरे टाइम मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। तो थैंक यू क्लास। तो ये कुछ जो मिस्टेक्स थी एस्पिरेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए, तो ये अगर कुछ और आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, बाकी ये वीडियो अपने स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही हम डेली 3-4 वीडियो अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करते रहेंगे जो आपकी प्रेपरेशन को एक अच्छा बूस्ट देंगी। थैंक यू क्लास।